नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित होंगे। और ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान बोर्ड 2026 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये हमारा आज नेक्स्ट पार्ट है। हमारा पहला पार्ट पर टॉप क्वेश्चन थे जो आप देख सकते हैं जाकर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य डूबते समय लाल किस कारण दिखाई देता है? यानी जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, विवर्तन आएगा यहाँ पर, विवर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो देखिए, इसका राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। यानी जब सूर्य डूबता है तो लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? यानी जो हमारी आंख है वहाँ पर प्रतिबिंब कौन से पार्ट पर बनता है? तो देखिए, परितारिका पर या पुतली पर या फिर कॉर्निया पर या फिर रेटिना पर। तो देखिए, हमारी मानव आँख की भाग पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं रेटिना। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? यानी जो हमारे 7 रंग होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पूछी गई है, तो कौन से रंग की होती है? लाल की, काला, पीला, नीला। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है लाल। हमारे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश। यानी जो प्रकाश होते हैं उसमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की है? तो बैंगनी की या फिर बैंगनी, पीला या फिर लाल या फिर काला। तो देखिए, इसका राइट आंसर है बैंगनी। यानी जो बैंगनी कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यानी हमारे वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से हमें आकाश किस रंग का दिखाई देगा? नारंगी का या फिर पीला या फिर काला या फिर लाल। तो देखिए, इसका राइट आंसर है काला। यदि वायुमंडल में पृथ्वी से हम आकाश देखते हैं तो अगर वायुमंडल ना हो तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? यानी कौन सा दर्पण से हम अपनी दाढ़ी बनाते हैं? तो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। हम अवतल दर्पण से ही दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया है, या फिर देखो ऑप्टर है, डायोप्टर है या फिर ल्यूमेन है या फिर फ्लक्स है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है डायोप्टर। जो हमारी लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक है डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। इस बार प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वेबर है, महू है या फिर ओम है या फिर ओम मीटर है। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है वो है ओम।
देखिए प्रतिरोध का आम मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सबसे अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? यानी इस बार ये पूछा गया है कि सबसे अच्छा सुचालक यानी जिसमें सबसे सर्वाधिक या अच्छी तरह से धारा प्रवाहित होती है, तो लोहा में या शीशे में या फिर चांदी में या फिर तांबे में। देखिए सबसे अच्छी तरह से जो धारा प्रवाहित होती है वो है चांदी, यानी सबसे अच्छा सुचालक है वो है चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या है? यानी इस बार जो पूछा गया है वो विद्युत धारा का असाई मात्रक पूछा गया है। तो क्या जूल होगा या फिर डाइन या एम्पियर या फिर न्यूटन? तो देखिए इसका राइट आंसर है विद्युत धारा का असाई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है? यानी जो कार्बन है उसका सबसे कठोर अपरूप पूछा गया है। तो देखिए क्या ग्रेफाइट होता है या बोरोन होता है, कोक होता है या फिर हीरा है? तो देखिए इसका सबसे अच्छा राइट आंसर है वह है हीरा। हीरा है वो कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आएगा कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है। देखिए पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? एच आकार की या फिर ए आकार की या फिर सी आकार की या फिर मटर के दाने के समान। तो देखिए यहाँ पर आएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर आकृति पूछी गई है, यहाँ पर आकृति पूछी गई है। तो देखिए इसका सही राइट आंसर है मटर के दाने के समान। पीयूष ग्रंथि की जो आकृति है वो मटर के दाने के समान होती है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? यानी जो मेंडल है उसने अपनी खोज कौन से पादप पर की थी? चावल पर, मटर पर या फिर गेहूं पर या फिर मक्का पर? तो देखिए इसका राइट आंसर है मटर। मेंडल ने अपने जो प्रयोग थे वो मटर के पादप पर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहते हैं? देखिए आनुवंशिकी का जनक कौन है? देखिए इसका राइट आंसर बता देता हूँ, गेगर जॉन मेंडल। देखिए गेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है या फिर आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? गेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु ना दिखाई दे तो उसे कौन सा दोष होता है? तो देखो जब कोई व्यक्ति है वो दूर की वस्तु स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए इसका राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन आज समाप्त हो गए हैं। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। चलिए धन्यवाद।